कनाडा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, यह बात है 90s की। एक ऐसी लंबी चोरी जिसका ना कोई सबूत। दोस्तों, हेडफोन लगाओ और अपने सिंहासन पर बैठ जाओ। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है। पियर्सन, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कनाडा टोरंटो में। इस एयरपोर्ट के पास सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल है। पूरे विश्व भर में यहाँ पर शिपमेंट आती है और काफ़ी मात्रा में गुड्स आते हैं। सारा सामान एक बड़े से स्टोर हाउस में जमा होता है। यहाँ पर हर तरीके के प्रोडक्ट्स जो कि आप सोचो वह मिल जाएगा। अगर किसी ने यहाँ चोरी की तो वह बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। रीज़न, यहाँ की टाइट सिक्योरिटी जो कि हर कोने में है। पुलिस को यह पता लगता है कि हाई एंड प्रोडक्ट जैसे कैमरास, कंप्यूटर, डिस्क और भी बहुत चीज़ें गायब है। अनुमान लगता है $5 लाख का सामान यहाँ नहीं है। हर जगह CCTV कैमरास, टाइट सिक्योरिटी के बाद भी सालों तक सामान गायब होता रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिल रहा था। कैसे भी करके उन्हें यह चोरी रोकनी थी, पर करे तो कैसे? इतनी बड़ी फैसिलिटी थी कि कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था कि क्या चोरी हो रहा है। रोज़ लाखों का सामान अंदर बाहर हो रहा था। ये बात 90s की स्टार्टिंग की है। सामान गायब होने के एक हफ्ते बाद पुलिस को पता चलता था। पुलिस के पास ना कोई क्लू ना लीड। शुरू करे तो कहाँ से? वेयर हाउस में काम करने वाले लोग काफ़ी मिलजुल कर रहते थे और इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को कहीं भी कुछ भी पता नहीं लग रहा। पुलिस को यह शक था कि यह काम एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का है। चोर को हर आने जाने वाले रास्ते का पता था और वह सिक्योरिटी और वहाँ के काफ़ी लोगों को जानता था, जो कि यह स्पष्ट करती है कि यह काम एक बड़ी गैंग का है और वो एयरपोर्ट में ही काम करते हैं। बट आखिर में पुलिस गलत निकलती है और पता चलता है कि यह काम सिर्फ एक बंदे का है। ना ही वो कोई सुपरवाइज़र था और ना ही डायरेक्टर। यह काम एक ट्रक ड्राइवर का था, जो कि आसानी से सिक्योरिटी क्रॉस करता और अप्रोक्स $7 मिलियन चोरी का सामान हर जगह बेच चुका था। कैसे किया उसने ये? मुझे पता है, आपको भी यही जानना है। चलिए बताता हूँ। ट्रक ड्राइवर का नाम हो लामो, एक वियतनामीज इमिग्रेंट जो कनाडा टोरंटो में आया, जेब में $50 लेके। वह सबसे प्यार से पेश आता, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे दोस्त बने। वह हमेशा स्माइल करके बात करता, जो कि एक पॉजिटिव इम्प्रेशन डालता, और लोगों ने उसे नाम दिया स्माइली। कुछ समय बाद मिस्टर स्माइली एक औरत से मिला, जो कि एक वियतनामीज इमिग्रेंट ही थी, और कुछ ही समय बाद उन दोनों ने शादी कर ली। मिस्टर स्माइली अपनी वाइफ के साथ अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने टीनेज स्टेपसन बेनी के साथ रहने लगते हैं। उसकी वाइफ टेरेसा एक शिपिंग कंपनी के लिए काम करती थी और उसने मिस्टर स्माइली के लिए वहीं पर एक ट्रक ड्राइवर की जॉब दिलवा दी। उनका काम पियर्सन एयरपोर्ट से सामान उठाना और जगह पर डिलीवर करना था। उनकी सैलरी $1600 पर मंथ थी, जो कि मिस्टर स्माइली के लिए अमीर बनने में बेहद कम थी। वह डिलीवरी का काम खुद करते थे, जिसका मतलब यह था कि वह सामान खुद अनलोड करते और खुद ही स्टोर पर जाके रखते, जिससे उन्हें प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पता होने लगी। उन्हें यह मालूम चल चुका था कि समुद्र में से अगर कुछ बाल्टी पानी निकाल लूँ, यानी थोड़ा बहुत सामान चुरा के खुद बेच दूँ, तो वह अमीर बन सकते हैं। पर वह ऐसा कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा, क्यों ना सीधा वेयर हाउस से ही सामान उठा लिया जाए। एंटर करने के लिए उन्हें एक एंट्री पास चाहिए था, जो कि हर वक्त गले में हो। एंट्री पास न होने की वजह से उन्हें अंदर के लोगों से बातचीत थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। वह उन सबको डिनर के लिए इनवाइट करते, गिफ्ट देते और कुछ समय बाद एक मजबूत रिश्ता बना पाए। और एक दिन एक वर्कर मिस्टर स्माइली का ट्रक लोड कर रहा था, तो मिस्टर स्माइली ने कहा कि क्या तुम $2000 के बदले एक बॉक्स एक्स्ट्रा और डाल सकते हो? वर्कर इतने पैसे देखकर चौंक गया और उसने वह बॉक्स डाल दिया। मिस्टर स्माइली ने जब घर आके वह बॉक्स खोला तो उसमें $1 लाख के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे। फिर उसने मार्केट में अपनी जान पहचान बनाई और सस्ते दाम पर उस सामान को बेचना चाहा। और अगली बार मिस्टर स्माइली ने फिर एक वर्कर को $2000 के बदले एक बॉक्स रखवा लिया और इसी तरह उसका नेटवर्क फैलता गया। वो फिर भी प्रॉब्लम में था, क्योंकि चोरी किया गया कार्गो जरूरी नहीं हर बार इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हो, और सामान के हिसाब से उसे हर बार नए ग्राहकों को ढूंढना पड़ता था। उसने इस काम में अपनी वाइफ की हेल्प ली, क्योंकि उसकी वाइफ को पता होता था कि कौन से बॉक्स में कैसा सामान होगा। वो उसे छोटी से छोटी डिटेल बता देते थे, जैसे सामान कौन सी फ़्लाइट से आएगा, उसका प्राइस और वह कहाँ रखा जाएगा। मिस्टर स्माइली ने अपना एम्पायर और बड़ा कर लिया था। उसमें अब और लोग आ चुके थे और वे ज़्यादातर हाई एंड आइटम्स ही चुराते थे।
मिस्टर स्माइली को सामान बेचने में दिक्कतें आने लगी तो उसने अपने स्टेप्सन बैनी की हेल्प ली। वह उसे बहुत प्यार से रखता था, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। और बैनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एसेसरीज़ को बेचने का जिम्मा लिया। उसने एक फेक कंपनी बनाई जिससे बायर को लगे कि वह लीगली सामान ले रहे हैं। मिस्टर स्माइली अब माला माल बन चुके थे और चोरी के सामान रखने के लिए उसने 2 घर खरीद लिए। एक में वह अपने परिवार के साथ रहते थे और दूसरे में सामान रखते। रोज़ मिस्टर स्माइली एक बॉक्स लाते और अपने घर में रखते। आसपास के लोगों ने जब पूछा तो स्माइली ने जवाब दिया कि वह एक शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और कभी कभार वह सामान यहाँ रख लेते हैं। वह अपने नेबर से भी काफ़ी अच्छे से पेश आते और उन्हें समय समय पर गिफ्ट देते। उनके घर में अब करोड़ों का सामान रखा हुआ था जो कि धीरे धीरे बिक रहा था। और उसी दौरान अर्ली 90s में इंटरनेट का दौर आया और ईबे साइट पर वह सामान आसानी से बेच पाने लगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड आने लगी। उसने 19,000 सेल्स की सिर्फ ईबे से। 13 साल तक यह काम चलता रहा। ना पुलिस ना एयरपोर्ट अथॉरिटी को खबर। वह अपने साथियों को भी बेहद खुश रखता और उन्हें पैसे और गिफ्ट समय समय पर देता रहता। और तभी नवंबर 2001 में पुलिस को अपनी पहली लीड मिली। एक कंप्यूटर शॉप ओनर की दुकान से चोरी की रिपोर्ट मिली और पुलिस ने जब उसकी दुकान में सामान देखा तो कुछ हार्ड ड्राइव और सीरियल नंबर मैच किए गए तो वह एयरपोर्ट की चोरी के सामान से मैच हुए। पूछने पर दुकान के मालिक ने बताया कि वह यह सामान शिपिंग कंपनी से लेता है और एक फ़ोन नंबर दिया कॉन्टैक्ट करने के लिए। थोड़ी छानबीन के बाद पता चला कि फ़ोन नंबर बैनी का है और पुलिस ने उसे सर्विलेंस पे रखा। उसका पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गए जहां चोरी का सामान रखा हुआ था। और वहीं से पुलिस ने मिस्टर स्माइली को सर्विलेंस में रखा। उसे हर वक्त फॉलो किया, एयरपोर्ट से सामान लोड करते हुए, डिलीवरी पॉइंट पर डिलीवरी करते हुए और उसके घर पे बॉक्स रखते हुए। और फिर सब कुछ पानी की तरह साफ था। 13 दिसंबर 2001 को पुलिस ने मिस्टर स्माइली के घर रेड मारकर अरेस्ट कर लिया और साथ में उसके परिवार को भी। $1.2 मिलियन कैश दीवारों में, सीढ़ियों में, बेड में उनके घर से बरामद हुआ। मिस्टर स्माइली ने अपनी गलती मानी और उसने अपनी वाइफ और बेटे को छोड़ने के लिए कहा और बदले में $6 मिलियन कैश और प्रॉपर्टी दी गई। मिस्टर स्माइली को 2 साल की जेल हो गई। तो कैसा लगा यह ट्रू इवेंट, कमेंट में ज़रूर बताएं।